बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, stay home, stay safe. Class 6 today date is 14th May 2020 and the day is Thursday. Your first diary is of English, chapter number 4, Money Translation. Open your books. Open page number 19. Money is what we use to pay for things that we want to buy. जो चीज़ें हमने ख़रीदनी होती हैं उसकी अदायगी के लिए हम रकम इस्तेमाल करते हैं। मनी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स। रकम जो है वो सिक्कों और नोट्स दोनों की शक्ल में हो सकती है। इन अर्ली टाइम्स, शुरू के वक्तों में या पहले वक्तों में, व्हेन देयर वर नो नोट्स एंड कॉइन्स, जब सिक्के और नोट नहीं होते थे, पीपल यूज टू एक्सचेंज थिंग्स फॉर थिंग्स। लोग तबादला करते थे चीज़ों का चीज़ों के साथ। बाय एंड बाय, अनकरीब, कॉइन्स मेड ऑफ स्टोन वर यूज्ड। पत्थर के बने हुए सिक्के मुतारिफ हुए। लेटर ऑन, बाद में, पीपल स्टार्टेड यूजिंग कॉइन्स मेड ऑफ अदर थिंग्स लाइक लेदर। बाद में लोगों ने वो सिक्के इस्तेमाल करना शुरू कर दिए जो चमड़े के बने होते थे, शेल्स, सीपियों के, एंड सच आइटम्स एज वर फाउंड ईजिली। और उस वक्त जो चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। देन केम मनी मेड ऑफ मेटल। इसके बाद धात के बने हुए सिक्के आ गए। मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। मेटल धातें कौन कौन सी थी? सोना, चांदी, कांसी वगैरह। वर यूज टू मेक कॉइन्स। सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल होती थी इन मोस्ट कंट्रीज, ज़्यादातर ममालिक में। मेटल मनी वॉज वेरी हैवी, कि जो मेटल धात का जो पैसा रकम थी वो बहुत भारी होती थी। एंड डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड, और एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए बहुत मुश्किल दरपेश होती थी। सो पेपर मनी वॉज इंट्रोड्यूस, जिसकी वजह से कागजी रकम मुतारिफ हुई। पेपर मनी इज करेंसी नोट्स। कागजी रकम जो होती है वो नोट्स की शक्ल में होती है। दैट वी यूज नाउ अ डेज, जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं। दिस इज नॉट हैवी एंड कैन बी इजीली कैरिड अराउंड। यह भारी नहीं होती और एक जगह से आराम से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं। कॉइन्स आर ऑल्सो यूज्ड। अब कॉइन्स भी, सिक्के भी इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश लेक्चर इज एंडेड। और नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सोशल स्टडीज, चैप्टर नंबर 22, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2. Open your notes. Question number 7 from book. Find out more about the Taj Mahal from the reference books on websites, its size and example, and prepare a class display working groups. कि ताज महल के बारे में आपको जो जो इन्फॉर्मेशन है आपने वो बतानी है। Open your notes. And the answer is ताज महल इज़ वन ऑफ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। के ताज महल जो है दुनिया का 8वां अजूबा है। इट इज़ बिल्ट इंटायरली ऑफ वाइट मार्बल, कि ये मुकम्मल तौर पर वाइट मार्बल का बना हुआ है। ताज महल वॉज कंस्ट्रक्टेड ओवर 22 ईयर्स, के ताज महल को बने हुए 22 साल हो गए हैं। एंड लोकेटेड इन इंडिया, और इंडिया में वाक़या है। द ताज महल स्टैंड्स ऑन अ रेस्ड स्क्वायर प्लेट, कि ताज महल जो है वो एक स्क्वायर प्लेट पे बना हुआ है। विथ इट्स 4 कॉर्नर्स, और उसके 4 कोने हैं। इट्स डायामीटर इज 58 फीट, इसका जो कतर है वो 58 फीट है। एंड हाइट इज 213 फीट, और इसकी जो ऊंचाई है, हाइट है, 213 फुट है। ताज महल इज़ वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल। ताज महल जो है वो एक बहुत शानदार मिसाल है ऑफ मुग़ल आर्किटेक्चर, मुग़ल फ़न तामीर की, विच कंबाइन इंडिया, पर्शियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस, जो कि इंडिया के पर्शियंस के, फ़ारसी बोलने वालों के और इस्लाम के असर रसूख को आपस में मिला देता है। Our next subject is science, chapter number 6, long question number 1. Open your notes. What is atmosphere? फिजा क्या होती है? How is air important for us? हमारे लिए हवा क्यों ज़रूरी है? And the answer, air is a mixture of gases. हवा जो है ये गैसेस का मुरक्किब है। विच कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट, जो कि ज़मीन को एक मोटे कंबल की तरह ढांप कर रखता है। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। हवा जो है ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट, वी ब्रीथ इन द एयर, हम हवा में सांस लेते हैं। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट, हम इसके बगैर नहीं रह सकते। सेकेंड पॉइंट, एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग, जलाने के लिए हवा ज़रूरत होती है। थर्ड वन, वी पम्प एयर इनटू फुटबॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स ऑफ व्हीकल, हम लोग फुटबॉल्स में, गुब्बारों में और व्हीकल्स के टायर्स में हवा पंप करते हैं, भरते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन आवर होम्स वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रॉ डस्ट इनटू द बैग ऑफ वैक्यूम क्लीनर, हम लोग घरों में भी ज़रूरी होती है क्योंकि वैक्यूम क्लीनर के थ्रू हम लोग एयर प्रेशर देते हैं और घर की सफाई करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू मेक देयर फूड। और जो पौधे होते हैं ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जिसकी वजह से वो अपना खाना बना सकते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स यूज डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर फॉर रेस्पिरेशन। के जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं ये लोग हवा से यूज एयर डिजॉल्व इन वाटर, ये लोग पानी के अंदर जो हवा मौजूद होती है वो लेते हैं ताकि वो सांस ले सकें। और फोर्थ डायरी इज ऑफ मैथ्स, चैप्टर नंबर 2, डेफिनेशंस। ओपन योर नोट्स स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ नंबर। नंबर क्या होता है। अ नंबर इज अ कॉन्सेप्ट। नंबर एक वो कॉन्सेप्ट है दैट हेल्प टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ मेनी। कि जब किसी सवाल में हमसे पूछा जाता है कि इसकी क्या मिकदार है तो जो हम आंसर करते हैं वो नंबर होता है। व्हाट आर न्यूमरल्स। न्यूमरल्स क्या होते हैं। द सिंबल्स विच आर यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर्स। जो चीज़ें नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं उन्हें हम न्यूमरल्स कहते हैं। थर्ड वन, वाई जीरो इज कॉल्ड द एडिशन आइडेंटिटी। कि जीरो को एडिशन आइडेंटिटी क्यों कहते हैं। द सम ऑफ जीरो एंड अ होल नंबर इज ऑलवेज द होल नंबर इटसेल्फ। कह रहे हैं कि जब जीरो के अंदर हम कुछ भी प्लस करते हैं तो वो दोबारा से होल नंबर वापस आ जाता है। जैसे जीरो में हम 1 प्लस कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, 1 वापस आ रहा है। नेक्स्ट, विच होल नंबर इज अ सक्सेसर ऑफ जीरो। सक्सेसर कहते हैं अगला नंबर। कह रहे हैं जीरो के बाद यानी जीरो के अगला नंबर कौन सा है। नंबर 1 इज द सक्सेसर ऑफ जीरो। कि 1 जो है वो जीरो का सक्सेसर है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज मेंट बाय कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन का क्या मतलब है। बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से, उनकी तरतीब चेंज करने से द रिजल्ट डज नॉट चेंज। उनके रिजल्ट पे जब कोई असर नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता तो वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है। लेक्चर ऑफ मैथ्स इज एंडेड। ओके, लास्ट डायरीज ऑफ इंग्लिश की प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की शनाख्त ये होती है कि इनके आखिर में रहा है, रही है या रहे हैं आ रहा होता है। और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो हैज बीन और हैव बीन होता है। और जिस तरह प्रेजेंट परफेक्ट में था ही शी के साथ हैज यूज होता था, आई यूज के साथ हैव यूज होता था, इसी तरह इसमें भी होगा, सिर्फ साथ बीन आ जाता है। और फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें फर्स्ट यूज होती है और साथ हम आईएनजी को ऐड कर लेते हैं। और इसमें हम लोग सिंस को भी यूज करते हैं और फॉर को भी यूज करते हैं। सिंस को हम तब यूज करते हैं जब हमें प्रॉपर एग्जैक्ट स्टार्टिंग टाइम बताया हुआ होता है। और फॉर तब यूज करते हैं जब हमें प्रॉपर टाइम नहीं बताया होता, सिर्फ हमें अमाउंट ऑफ टाइम दी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से पढ़ रही है। अब देखा जाए तो इसमें आखिर में रही है आ रहा है, इसका मतलब ही हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसमें हम हैज बीन भी यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे और आईएनजी यूज करेंगे। अब शी है, शी के साथ हम लोग हैज यूज करेंगे। शी हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। हमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है इसलिए हमने इसमें सिंस यूज किया है। इसी का नेगेटिव बनाने के लिए हैज नॉट बीन आ जाएगा, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम रहेगा। एंड इंट्रोगेटिव में हैज शी बीन एज बाकी सेंटेंस उसी तरह पे आएगा और आखिर में इंट्रोगेटिव साइन लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, वो 5 घंटों से खेल रहा है। अब इसमें हमें अमाउंट ऑफ टाइम दी हुई है तो ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 5 आवर्स। अब इसमें हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं था, हमारे पास सिर्फ अमाउंट ऑफ टाइम थी इसलिए हमने फॉर यूज किया है। इसी का नेगेटिव बनाने के लिए ही हैज नॉट बीन आ जाएगा और इसी का इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हैज ही बीन और आखिर में इंट्रोगेटिव साइन। आई होप यू अंडरस्टैंड।